हम तो यही कहना चाहेंगे भैया कि वो दोगला दल का मादरचोद है। वो अपने घर का नहीं है तो हम लोगों का होगा। नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा अपने एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा गोलू बाबा, जो कि सरवा ग्राम में गोलू बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि समाज को कैसे नई दिशा और दशा दिया जा सकता है। हाँ जी सर, आप किस बात से नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर? पहले तो आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी लोगों का आभार हूँ। उनका यही बात बस खराब लगता है कि भैया जब वो बीजेपी बदलते हैं और जब सपा में आते हैं, और जब सपा में आते हैं तो बीजेपी को गाली, और जब बीजेपी में आते हैं तो सपा को गाली। कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई हैं, मामा के लड़के हैं, पद्मेश तिवारी जी, उनसे उनके गनर लोग कुछ विवाद किए थे। उसमें मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ भाजपा का, बूथ संख्या 48 का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ यहाँ शर्मा ग्राम सभा का। तो भैया बहुत अभद्रता किए वहाँ भैया के साथ, इसी वजह से हम लोग आज घूम के कहते हैं कि हमको भाजपा का नहीं, हमको छड़ी पे वोट चाहिए। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इनका। और ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं वो तो पहले से ही गाली देते हैं, तो इसी पक्ष में हम कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं आज। कि हम लोग खुद भाजपाई हैं, और हम ही लोगों के परिवार का शोषण किया जाएगा, तो हम लोग कैसे इनको वोट दें। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके साथ जो है बदतमीजी की गई है, पद्मेश तिवारी जी के साथ, जो कि उनके गनरों के द्वारा की गई है। और उन्हीं बातों को लेके आज ये नाराजगी, जैसा कि गोलू बाबा जता रहे हैं, ये सही बात है? सही बात है भैया, आपकी बिल्कुल सही बात है। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया हमारा, पिछला इंडिकेटर तोड़ दिया गया, तो कहाँ से भी हम भाजपा ही रह गए। ये तो कह रहे हैं घूम के कि हम छड़ी पे वोट मांग रहे हैं, हम कमल के फूल पे नहीं मांग रहे हैं। तो कहाँ से हम कमल के फूल पे वोट देंगे? तो हम लोग भी अब छड़ी छोड़ के साइकिल पे चढ़ेंगे, क्या करेंगे? जब हम लोग कहीं मांगे नहीं है, जब चुनाव आता है तभी हम लोगों को याद करते हैं लोग। उसके पहले कुछ भी घटना घट जाए हम लोगों के साथ, कोई याद करने वाला है नहीं। बस उसी समय याद करते हैं लोग जब विधानसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ। जी। तो जैसे आप देखें कि ओम प्रकाश राजभर जी के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, नाराज हैं, कहीं ना कहीं रुष्ट हैं कि मैं उनके पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अगर कमल का फूल रहता चिन्ह तो मैं उनके जाके पार्टी को वोट देता। उन्हीं के जगह पे अगर छड़ी है तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में? देना चाहिए वोट या नहीं देना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे भैया कि वो दोगला दल का है, जी। वो मादरचोद है। वो अपने घर का नहीं है तो हम लोगों का होगा। उस सपा में जाता है मादरचोद तो गाली देता है बीजेपी वालों को, और बीजेपी वाले चूतिया हैं कि उसको लेते हैं। और जब बीजेपी में जाता है तो सपा वालों को गाली देते हैं, तो वो भी चूतिया हैं कि लेते हैं लोग। तो यहाँ से क्या लग रहा है, मऊ से कौन जीत रहा है इस बार? वो तो भैया 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं राजीव राय। राजीव राय। 1.5 लाख वोट से। तो समाजवादी पार्टी में आप इतना इंटरेस्ट रख रहे हैं, इतना रुझान रख रहे हैं, आखिर क्या बात है? बड़े भैया हमारी समाजवादी पार्टी के हैं, जी। और हम बीजेपी के हैं। जी। उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। जी। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। जी। लेकिन यह जो उस दिन अपनी माँ चुरा लिए ओम प्रकाश राजभर जी, उससे दिक्कत है हम लोगों को, और कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं रुष्ट ये है कि उनके साथ बदतमीजी की गई, तब इस बात से समाजवादी पार्टी के तरफ गए हैं। सही बात है? हाँ ये भैया, क्यों नहीं? बड़े भाई को जब मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो छोटे भाई को पहुंचेगा ही। तो कहीं ना कहीं से हमारे लगाव में मामा के लड़के हैं, तो उनको कोई गलत बोलेगा तो हमको लगेगा ही। तो आइए मैं पूरी बात बता देना चाहता हूँ। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बातें रखें। इनका रुष्ट होना भी एक जगह वाकिब है। देखिए, सच्चाई आपको बताते हैं कि पद्मेश तिवारी जी एक दिन जा रहे थे सिकटिया पुल पे, जैसे ही उनकी गाड़ी चढ़ती है वैगनआर, उसी दौरान ओम प्रकाश राजभर का काफिला जा रहा होता है। ओम प्रकाश राजभर के काफिले के साथ साथ उनके गनर जा रहे होते हैं। उनके गनर आगे उतरते हैं और पद्मेश तिवारी के वैगनआर के गाड़ी पे शीशा पे ठोकने लग जाते हैं। पद्मेश तिवारी का ये कहना होता है कि आप सभी मेरे गाड़ी पे क्यों ठोक रहे हैं, क्योंकि वो जो मेंटेनिंग का काम होता है वो सिकटिया पुल पे चल रहा होता है, इस वजह से गाड़ी जो है रुक जाती है।
उसके बाद गनर कहते हैं कि हमें ठोकने के लिए ही रखा गया है, और उस ठोकने के दौरान जो गाड़ी का शीशा होता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी भी ओम प्रकाश राजभर अपने गाड़ी में से देख रहे होते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि मैंने कुछ देखा नहीं, फिर वहां से गाड़ी निकल जाती है और वहां उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करता। इस तरीके से गोलू बाबा कह रहे हैं। जी भैया वहां बोले भी, लेकिन वो देख के अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया और मोबाइल में व्यस्त हो गए जी ओम प्रकाश राजभर। जी और कह रहे हैं, पूछा गया जब उनसे, तो कह रहे हैं कि हम तो देखे ही नहीं। जी कहाँ थे तुम उस समय? जी गाड़ी मरा रहे थे कि नहीं देखे? हम कह रहे हैं कि गाड़ी में हम और आप साथ बैठे हैं, जी और आपके साथ से कोई उतर के हमारे गाड़ी पे धक्का दे रहा है, वाकी टाकी से लेके ठोक रहा है, तो क्या आप नहीं देख रहे हैं? देखने के बाद आप मोबाइल में व्यस्त हो गए, और भैया बोल रहे हैं उसके बाद भी नहीं रुके सब। गाड़ी का फ्रंट शीशा फोड़े और बैक इंडिकेटर भी तोड़ दिए हैं सब। कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर रुष्ट हैं कि अगर इस तरीके के नेता हमारे समाज में रहेंगे तो कैसे हमारे समाज का विकास होगा। अरे भैया वो तो खुल के कह रहा है माधर चौथ की, हम छड़ी पे वोट मांग रहे हैं, हम कमल पे नहीं मांग रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हमसे साथ जुड़े हुए थे गोलू बाबा, पहले हमसे जुड़े हुए थे गोलू बाबा जी। हाँ जी सर, आप ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही कह रहे हैं, जी हम यही कहना चाहते हैं जी कि इसके पहले जो भी गोलू बाबा जी थे, जी जो बयान दिए हैं, जी उनकी बयान में कोई भी उस तरह की कमी नहीं है, जी गलती नहीं है। जो जी बोले हैं वो सत्य बोले हैं, जी और उन चीज़ों से हम लोग बहुत, जो बोले हैं वो बहुत कष्ट में हैं, हम लोग भी हैं। जी अगर हमारे प्रतिष्ठा को, हमारे अगर उस चीज़ को अगर कष्ट ठेस पहुँचेगा हमारे आदमी लोगों को, तो तकलीफ होगा ही। जी और उसके आगे जो भी वो बोले हैं सही बोले हैं, उनके कहने से हम लोग सहमत हैं। जी और भाजपा के सपोर्टेड हम भी थे, हाँ, लेकिन अब नहीं है, अब सफाई हो गए। अब सफाई है हम जी जी, लोग। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमसे भैया ने बोला कि मैं किस वजह से सफाई हो गया हूँ। जो गोलू बाबा बोले हैं उन्हीं बातों को लेके इन्होंने उस बातों को समर्थन किया है। बाकी सर आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट अपने शब्दों में? लास्ट यही अपने शब्दों में कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जी और आपके चैनल के माध्यम से जी देख रहे हैं जितने भी लोग, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्या सही है क्या गलत है। अभी तक अभद्रता का भाषा बिना चुनाव लड़े, बिना प्रोटोकॉल में रहते हुए किसी के साथ अभद्रता हो रही है, किसी के साथ बदतमीजी हो रही है। जब वो उनके पास प्रोटोकॉल हो जाएगा, उनके पास कोई पूरी मतलब वो हो पावर आ जाएगी, जाएगी। पावर आ जाएगी, तो इसके बाद क्या करेंगे जी हम लोगों के साथ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील सरोज जी, और अपने बातों को इस तरीके से रखा कि अगर उनके पास जब ज्यादा पावर हो जाएगी, ताकत हो जाएगा, उनके पास सत्ता का एक ताकत हो जाएगा, तो अभी जब ये कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे, ये जनता के साथ।